हम मार्गशीर्षों हम भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना मेरा स्वरूप है, लेकिन उस मार्गशीर्ष महीने में भी ठाकुर जी की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है जितनी सहज भगवत प्राप्ति कार्तिक मास में। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, मतलब एक प्रकार से जितने महीने हैं प्रत्येक महीने में आपको साधन करना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा, आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी रिझेंगे। लेकिन कार्तिक मास में तो ठाकुर जी बंधते हैं, प्रेम पाश में बंधते हैं। या ऐसा मैं कह दूं कि साधकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, याज्ञिकों के लिए मार्गशीर्ष मास होगा, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए कार्तिक मास है। क्योंकि इसी मास में यशोदा मैया की रस्सी में बंध गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी बंध करके संकेत करते हैं कि अगर कोई अपनो प्रेम प्रस्तुत करेगो, अपने अटूट प्रेम से मुकु चाहवेगो, तो या महीना में मुकु बांध सके जैसे मैया ने बांध लियो। और तो ठाकुर जी को बांधने की सामर्थ्य ब्रह्मांड में किसी में आई नहीं, लेकिन इस कार्तिक मास की कैसी योग्यता कि विश्व को मुक्त करने वाले परमात्मा भी इस मास में बंध गए। जो परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आ सकते वो इस मास में बंधे हैं, इसलिए ये मास सबसे श्रेष्ठ है, कार्तिक मास। शाम को कथा के बाद थोड़ी एक शॉल एक्स्ट्रा पहन लिया कीजिए और फिर गंगा जी जाया कीजिए, और श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके दीप जलाया कीजिए। दीप दान तो यहां करेंगे तो दीपक तो पहले ही उल्टो है जाएगा। यमुना जी की तरह वृंदावन में तो नहीं होगा कि बहने लगे, पर आप घाटों को तो सुंदर सजा ही सकते हैं। दीप दान यहां करो, गंगा जी को केवल दूर से दिखा दो और किनारों पर ही दीपक खूब सुंदर प्रस्तुत करो। हमारे यहां दीपदान क्यों होता है पता है? श्रावण मास आदि जब निकल करके जाते हैं तो इतनी वर्षा होती है कि वर्षा के कारण मतमैला हो जाता है यमुना जी का जल। लेकिन कार्तिक मास आते आते शरद ऋतु निकलती है, और जैसे कार्तिक मास आता है तो यमुना जी का जल जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो इस भाव से दीपदान होता है कि ब्रजवासियों के हमारी बहू आई है, हमारी बहू अब ससुराल आई है। यमुना जी हमारी बहू हैं क्योंकि ठाकुर जी की पटरानी है। तो बहू की मुख दिखाई में सब लोग गहने पहनाते हैं, कोई हाथ की आभूषण, कोई गले का आभूषण, कोई चरणों का आभूषण। अब आभूषण तो नहीं पहना सकते, पर आभूषण की तरह चमकने वाले दीप दान करते हैं और श्री यमुना जी का श्रृंगार करते हैं। मुंह दिखाई में ब्रजवासी जन यमुना जी को सजाते हैं, उस भाव से दीपदान होता है। दीपदान के कई शास्त्रीय भाव भी हैं। ऐसे दीपदान हम यमुना जी में तो अभी नहीं कर पा रहे, तो गंगा जी के तट पर हैं। अब मैं अगर कहूं कि मैं जाऊंगा मेरे संग चलो तो भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं कोई लुढ़क नहीं जाए, और आप कहा लुढ़को, मुझे नहीं लुढ़काए तो इसलिए हम यहीं से कह रहे हैं आप सब अपने अपनी योजनाओं से जाइए। 11, 21, 51, 108 जितना आपका मन हो, दीप दान कीजिए गंगा जी पर। और वो भी आज अहोई अष्टमी, आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन माताएं व्रत करती हैं अपने पुत्र पुत्रादि के लिए। और हमारे श्री वृंदावन में, हमारे श्री व्रजमंडल में किशोरी जी का रस स्वरूप राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुआ है। इसलिए आज राधा कुंड में खूब स्नान होता है। आज तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतना अद्भुत आनंद हो रहा होगा राधा कुंड में। चैतन्य महाप्रभु की माने तो महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री राधा कुंड जल नहीं है, वो स्वयं श्री किशोरी जी ही हैं। इसलिए कई परंपरा के लोग राधा कुंड जी में स्नान भी नहीं करते। क्यों? बोले किशोरी जी हम चरण कैसे रखें। पर
उस परंपरा के लोगों को ही मानना है। बाकी अन्य परंपरा के लोग तो राधा कुंड में स्नान करते हैं, कंठ भर जल में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष का भाव गाते हैं, किशोरी जी को रिझाते हैं, मनाते हैं। राधा कुंड क्या है? किशोरी जी की प्रसन्नता का सजल स्वरूप है श्री राधा कुंड। अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन गया हो, अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्व के किए गए अपराधों की आत्मग्लानि होती हो कि मैंने पूर्व में बहुत गलत कार्य किए, अब मुझे, हे किशोरी जी, मुझे सब त्यागना है और त्याग करके आपके अनुकूल बनना है, तो उसे राधा कुंड का दर्शन करके, राधा कुंड की परिक्रमा करके, राधा कुंड की उपासना करनी चाहिए, तब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, जो कि था तो असुर, पर उसने मन में विचार किया कि कन्हैया गौ पालक हैं, गैयाओं से बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं बछिया बछड़ा को रूप धारण करके जाऊंगा तो कन्हैया मुझको अपने पास बुला लेंगे, और जैसे ही अपने पास बुलाएंगे मैं थोड़ी देर इनसे खेलते खेलते फिर राक्षस बन के इनका वध करूं। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं। जैसे ही वत्सासुर आया, ठाकुर जी थोड़ी देर तो उसके संग खेले, थोड़ी देर में ठाकुर जी को पता चल गया कि ये असुर है, और भगवान ने युद्ध करके उसका वध कर दिया। किशोरी जी को यह बात पता चल गई कि ठाकुर जी ने वत्सासुर का वध किया है। किशोरी जी मान कर गई, और दिना तो मान करती हैं पर रीझ जाती हैं, पर आज तो ऐसा मान कियो कि ठाकुर जी रिझा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी रीझ नहीं रही है। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू, ऐसो कहा अपराध भयो, आप इतनी मान करके बैठी हैं मुझे। किशोरी जी बोली, आप गौपालक कहलाते हैं, आपको लोग गोपाल कहते हैं, और आप स्वयं ही एक बछड़ा को मार रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू, वो बछड़ा के रूप में राक्षस आयो, ऐसे तो रूप बना करके कोई भी आ जाएगा। अरे त्रेता में जो गलती भाई वो द्वापर में ना होएगी। कौन सी गलती? बोले त्रेता में संत को रूप धारण करके रावण आयो, और वाक्य संतत्व को जान करके किशोरी जी ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया कि वो संत के रूप में आया है। ये भैलूपिया रूप बना बना करके राक्षस आवे, अब बहुत दिनों तक इनको मान नहीं होएगा। किशोरी जी बोली, तो फिर अपना नाम गोपाल हटा दो, आप गोपाल नहीं। भले ही वो राक्षस रूप में था, भले ही वो दैत्य रूप में था, भले ही वो असुर स्वरूप में था, लेकिन था तो बछड़ा, आपने नहीं मारना था। ठाकुर जी बोले, अब मैं कहा करूं बताओ? बोले, अब आप अपने नंद भवन के आसपास ही क्रीड़ा करो, हमसे मिलने मत आना, अब हम आपके संग लीला नहीं करेंगे। ऐसो मान किशोरी जी ने किया। तब ठाकुर जी के चित्त में आयो कि मैं कहा करूं, मुझको बताओ आप। बोले, एक नवीन सरोवर का निर्माण करो, पूर्व के बने हुए सरोवरों में स्नान नहीं, नवीन सरोवर का निर्माण करो, उसमें स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, श्याम कुंड आसपास ही है, श्याम कुंड राधा कुंड। श्याम कुंड प्रकट हुआ, ठाकुर जी ने स्नान किया, वहां में प्रायश्चित किया, संकल्प लेकर के सब बिल्कुल जो नियम बताए सब किए। किशोरी जी बाहर बैठी बैठी देख रही है। ठाकुर जी स्नान करके बाहर आए, हे श्यामाजू, मैंने प्रायश्चित कर लियो। किशोरी जी बोली, नहीं, मैं अब भी नाराज ही हूं। बोले, अब तो मैंने सब कर लियो जो आप चाह रहे हैं, अब काहे को नाराज हो? बोले, तुमने अपने हाथ से कुंड बनायो, मुझको या कुंड पे भी भरोसा नहीं है, मैं कुंड बनाऊंगी, वहां में स्नान करो। तब किशोरी जी ने अपने हाथ के कंगन से कुंड का निर्माण किया। बोले, अब इसमें स्नान करो, वहां में स्नान कियो, प्रायश्चित कियो, कान पकड़े। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को स्वीकार किया।
ऐसे श्री राधा कुंड, ये तो एक प्रकट लीला है, आप सबको सुनाने तक की लीला है। अब प्रकट कितनी लीलाएं हैं राधा कुंड की। हमारे नित्य निकुंज विलास, जहां पर ठाकुर जी की नित्य लीलाएं वर्णित हैं, वहां तो वर्णन है कि संध्या बेला में ठाकुर जी गैया चरा के नंद भवन जाते हैं, श्री जी सब सखीन के संग दही बेचन आदि सब लीला करके वापस बरसाना जाती हैं। दोनों को मिलन राधा कुंड पे हो गए। नित्य राधा कुंड जाते हैं ठाकुर जी और श्री जी, और वहां राधा कुंड पर बैठ कर ठाकुर जी राधा कुंड को इसलिए इतना मानते हैं कि किशोरी जी इतनी नाराज है गई, मोते मोते बात करनो तक बंद कर दियो, या राधा कुंड की कृपा से किशोरी जी ने मुंह को पुनः स्वीकार कियो, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। और क्योंकि श्याम सुंदर को अति प्रिय है राधा कुंड, इसलिए किशोरी जी को भी अति प्रिय है। ठाकुर जी ने उसने अब तो लाल जी रोज नहाते हैं राधा कुंड में। बोले हे श्यामाजू, एक डुबकी लगावे तो मैं आपको इतना अच्छा लगूं, मैं तो रोज नहाऊंगा यहां में, ताकि मैं आपको रोज रोज अच्छा लगूं। इसलिए राधा कुंड आज के दिन प्रकट, उसकी अपनी अपनी विशेष महिमा है। संध्या काल में जब कभी भी आप अपने ठाकुर जी का स्तवन करो, तब राधा कुंड का, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर रहे। वृंदावन से जितने भी रसिक जन जाते, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, रूप सनातन गोस्वामी, सबने राधा कुंड पर बैठ करके यजन किया, सबने राधा कुंड पर बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया। और कहीं ना कहीं सब आचार्यों ने माना है कि राधा कुंड की कृपा जब हुई, तभी हमें श्री प्रियालाल जी के नित्य विहार का अनुभव हुआ। ऐसे राधा कुंड का आज प्राकट्य दिवस है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। राधा कुंड सरोवर नहीं है, राधा कुंड तालाब नहीं है, वो स्वयं सजल श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी। अभी तो बद्रीनाथ में वो नहावे की बात ही मत करो यहां तो पर हमारे साथ तो ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं, क्या बताएं। आज तो ऐसी ऐसी लीला करी रात में, क्योंकि हमको नीचे उतरते ही हमको समय नहीं मिलता, इतनी भीड़ और इतने सब कार्यक्रम रहते हैं, बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो कई कार्य तो हम बद्रीनाथ में ही बैठे बैठे कर रहे हैं, अपने गायन के कार्य हो, अध्ययन के कार्य हो, लेखन पठन के कार्य हो, सब बद्रीनाथ में कर रहे हैं, यहां ज्यादा भीड़ नहीं। तो रात्रि में कुछ कार्य में व्यस्त थे, 1 बज गया, 3 बजे अभिषेक में जाना था ठाकुर जी के। 40 मिनट के लिए आंख बंद करी, खुली तो 3 बज गए। अब बाथरूम को मैं देखूं, नल मुझे देखें, बोले चला लो। मैं कहूं तुम बहुत ठंडे हो, कैसे चलाऊं नहीं नहीं प्रयास तो करो, मैं गर्म हूं गीजर चला है, चलाया, लेकिन धोखा दिया, ठंडा ही आया। अब मैं बहुत देर तक वहां पे, हम जहां रुके वहां स्लिप लगी है कि 2-3 मिनट प्रतीक्षा करने पर गर्म पानी आएगा प्रतीक्षा करी, नहीं आवे। यहाँ समय होता जा रहा है, स्नान ठाकुर जी के जलाभिषेक के लिए, पंचामृत अभिषेक मंगला दर्शन के लिए वहां पहुंचना है, लेकिन जल तो आ ही नहीं रहा गर्म। अब क्या करें, बाहर का तापमान देखूं फोन में तो -7। हमने की आज गंगा मैया बस कृपा। मैं रोज गंगा जी के ऊपर से निकलता हूं ना, तो गंगा जी के ऊपर से देखता हूं, स्नान तो हम करेंगे नहीं, ऊपर से प्रणाम है। तो गंगा जी बोली कैसे नहीं करोगे, आज तेरे कमरा में ही आऊंगी मैं आज बिल्कुल शीतल जल महाराज सवेरे। अब मेरी स्थिति मैं ही जानता हूं, आज सारे देवता याद आ गए। आवाज एक बार के लिए तो बंद ही हो गई थी, स्नान कर लिया जैसे तैसे करके, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि वैकुंठ का दर्शन हो गया हो। तैयार भये, दर्शन करने आए बद्रीविशाल भगवान के। सोए थे नहीं रात भर, यहां दर्शन किए, इतना सुख मिला, जितना ऐसा नहीं कहूंगा कष्ट हुआ,
जितनी पीड़ा हुई, पीड़ा भी नहीं कहेंगे, ये कह देंगे जितना खेला गंगा जी ने हमारे साथ, वो सब जो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ वो बद्री विशाल भगवान का दर्शन करके आनंद हो गया। लौट करके गए तो अब ठीक है, विपरीत अवस्था होती है तो शरीर है, कहां कहां दर्द शुरू हो गए, सो नहीं पाए। फिर आज दीक्षा का क्रम था तो दीक्षा देने के लिए उठे, फिर स्नान किया, फिर नल को देखा, अब तो गर्म निकलो, तो गर्म ही आए, फिर स्नान किए, फिर सबको दीक्षा आदि की। फिर उसके बाद लगा थोड़ा लेट लें। अब लेट हमारा नियम है, लेट अगर लिए उसके बाद लाल जी की सेवा में जाना है, कथा में आना है, तो फिर स्नान करके ही आएंगे। फिर से गए, फिर स्नान किया, फिर स्नान करके फिर कथा में आए। कथा में आने से पहले आज तो 3 बार स्नान किया मैंने बद्रीनाथ में। आज हमारे इस जन्म का तपस्या तो आज पूरी हो गई हमारी। जितनी होनी चाहिए इतनी कर ली भैया, इससे ज्यादा हमारी बस की नहीं। छोटे लाला हैं, ब्रज के हैं, हम पे इतने नियम साधन होते नहीं हैं। तो आज तो खूब सुख मिला। तो स्नान की तो अहोई अष्टमी है ना, तो पहला स्नान तो गंगा जी के भाव से हो गया था मंगला में। दूसरा स्नान कार्तिक मास चल रहा है तो यमुना जी का स्नान हो गया। कथा में आने से पहले तीसरा स्नान श्री राधा कुंड जी का हो गया। तीनों स्नान करके हम कथा में पधारे। तो हमारे तो तीनों स्नान हो गए, अब आपकी बारी है, करो जाओ। तो आज राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। लौट करके जब भी व्रज जामे, हमारे कहे से एक बार श्री राधा कुंड की परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद दंडवत प्रणाम कीजिएगा एकांत। और राधा कुंड जाने का समय बताएं, रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ब्रह्म बेला में, उस काल में जाइए। कोई नहीं होता वहां, होते हैं साधक लोग होते हैं, और वहां बैठ करके किशोरी जी को पुकारिएगा। अपने पूर्व के किए गए समस्त पापों का प्रायश्चित कर लीजिएगा। हे श्यामाजू, ये तो वो सरोवर है जिसमें साक्षात श्री कृष्ण स्नान करके अपने प्रायश्चित करते हैं। हमसे भी जो अपराध हुए, हे किशोर जी, सब क्षमा कर देना, हमें स्वीकार कर लेना। राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है पता है? देवादिदेव महादेव श्री कैलाश निवासी श्री केदारेश्वर भगवान। सोचिए बंधुओं, किशोरी जी के तत्व को भी जाने नहीं है लोग, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी तपी जपी लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये किनके शब्द हैं? ये केदारेश्वर भगवान के शब्द हैं। महादेव गाते हैं, कदा करे मान कृपा कटाक्ष भाजन। अरे जिनकी दृष्टि के एक कोण में आने के लिए पूरा ब्रह्मांड तरसता है, वो महादेव किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, एक बार मेरी ओर जरा नेत्र घुमा करके जरा अपनी कृपा की कोर मेरे ऊपर डाल दीजिए। वो महादेव कह रहे हैं, वो किशोरी जी, वो श्री राधा रानी है। उन्हीं राधा रानी के रसस्वरूप श्री राधा कुंड के प्रादुर्भाव दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब भी व्रज जाइए, राधा कुंड जाइएगा, स्नान करके परिक्रमा करके कोई स्तुति गान आदि कुछ कीजिएगा और अपने पूर्व के समस्त पापों की क्षमा मांग लीजिएगा। किशोरी जी को क्षमा की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना आपके क्षमा मांगे ही आप पर कृपा कर रही हैं, पर फिर भी कर लीजिएगा, कृपा करेंगे श्री किशोरी जी। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग कृष्ण उद्धव संवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और कृष्ण उद्धव संवाद में कल दत्तात्रेय के 24 गुरुओं पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, और 24 गुरुओं की चर्चा कल विश्राम हो गई थी। अब आज आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे।
मुझे जो अति प्रिय है भिक्षुक गीत, उसकी ओर चलेंगे। उससे पहले भी भगवान ने कई भाव श्री उद्धव जी को बताए हैं, वो सुनते हुए हम लोग आगे के प्रसंग में चलते हैं। जो लोग पहले दिन से कथा नहीं सुन रहे हैं उनको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए जब भी अवकाश मिले YouTube पे जाके पहले दिन से सुन लीजिएगा। ये उद्धव कृष्ण संवाद है, जिस संवाद को सुनने के बाद श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम आ गए। और बंधुओं, यहाँ उद्धव जी को श्री ठाकुर जी का ही रूप माना जाता है। रथ यात्रा होती है, बद्रीनाथ भगवान बाहर नहीं आते, उद्धव जी आते हैं। कोई भी यात्रा होगी, कोई भी क्रम होगा ठाकुर जी का, वो सारे क्रमों की पूर्ति श्री उद्धव जी करते हैं, क्योंकि उद्धव जी भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे श्री उद्धव जी को हम आप सब लोग बड़े भाव से यहां सुन रहे हैं, उनके भावों को। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से ये सब भाव सुनकर के अत्यंत आनंदित हो गए। तत्पश्चात उद्धव जी महाराज ने कहा, भगवान मैंने सुना है कि एक बार आपने हंस रूप धारण किया था। आपके अवतारों के बारे में मैंने बहुत सुना है। मैंने वामन अवतार सुना है, मैंने वराह अवतार सुना है, मैंने नृसिंह अवतार सुना है, मैंने हयग्रीव अवतार सुना है, परंतु एक आपका बड़ा अलौकिक अवतार है। कौन सा? हंसावतार। आपने हंस अवतार धारण किया था। एक श्लोक है, लगभग लोगों को याद है, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत्। ये ठाकुर जी के उस हंसावतार का भाव है। ठाकुर जी शुक्ल वर्ण के थोड़े ही हैं, ठाकुर जी गोरे थोड़े ही हैं, ठाकुर जी चंद्रमा की तरह थोड़े ही हैं, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। लेकिन वही ठाकुर जी एक बार शुक्ल वर्ण के बन के आए, हंस बन करके आए। हे नाथ, कृपा करके मुझे आपके उस हंसावतार के विषय में जानना है, वो कैसा है। और मैंने सुना है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वे सब ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, और उसका उत्तर देने में जब ब्रह्मा जी असमर्थ होते हैं तब आपका अवतार होता है। बस मुझे इतना पता है, उसके आगे क्या हुआ वो आप मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्याम वर्ण ते तेरो मन भर गयो, जो शुक्ल वर्ण सुननो है। उद्धव बोले, नहीं नाथ, बस आपकी लीला देख सुनना चाहता हूं, कैसी लीलाएं हैं आपकी। तो भगवान ने, देखिए श्रीमद् भागवत में प्रत्येक अवतार व्यास जी, शुकाचार्य जी, मैत्री मुनि बता रहे हैं, लेकिन हंस अवतार का प्रसंग स्वयं श्री कृष्ण सुना रहे हैं, अपने हंस अवतार। सनकादियों ने एक दिन ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। भगवान बता रहे हैं, सुनो उद्धव। और एक बात बताएं, हर जगह सुनो उद्धव से अति ठाकुर जी बोलते हैं, प्रिय उद्धव सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अत्यंत आनंद में भगवान अपने हंस स्वरूप का वर्णन करते हैं। बंधु, बहुत ज्ञान परक और बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो सुख मिलेगा। गुणे स्वविशस्ते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितितिशो। यहां पर सनकादिक प्रश्न करते हैं, हे ब्रह्मा जी, चित्त में सदैव विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। चाहे व्यक्ति नाम जप करे, चाहे व्यक्ति धाम चला जाए, चाहे व्यक्ति कथा सुने, चाहे व्यक्ति तिलक लगावे, चाहे व्यक्ति गुरु आश्रय में रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके चित्त से विषय का चिंतन पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। आप बद्रीनाथ में बैठे हैं,
ऐसे पावन तीर्थ में बैठे हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद भी जहां किसी प्रकार के विषय का चिंतन हो ही नहीं सकता, फिर भी विषय एक ना एक दिन आ ही जाता है। संसार का विषय, संसार के भोग, संसार की वो कामनाएं फिर भी हमारे चित्त में आ जाती हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, पिताजी ब्रह्मा जी, हमें ऐसा लगता है कि चित्त में विषय चिपक चुका है और वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। जिस चित्त में कभी विषय अलग होता ही नहीं है, तो फिर उसके विषय त्याग की इतनी बात क्यों कही जाती है? हमारी बात समझ लीजिएगा, बस ये थोड़ा गूढ़ विषय है, ऐसे ही नहीं हंस भगवान प्रकट हो गए। ध्यान से सुनो। चित्त में सदा विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। एक बार हमारी बंबई में कथा हुई, बहुत पहले की बात। एक व्यक्ति आया, बिहार के थे वो, हमसे आके बोले, महाराज जी एक बात बताएं। मैंने बोलो। मैं जब नाम जप करता हूं, माला करता हूं, मैंने कहा, और माला करते करते अगर मैं आंख खोल के करूं तो ठीक है, आंख बंद करता हूं तो बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने क्या होता है? बोले नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। बोले नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ तो। बोले मैं जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे वैश्याएं दिखती हैं। मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? हाथ में साधन है, जीव पे साधन है, चित्त में साधन है। बुद्धि जानती है कि नाम जप चल रहा है, जीव जानती है कि नाम जप चल रहा है, हाथ को पता है कि नाम जप चल रहा है, लेकिन मन फिर भी विषय का चिंतन कर रहा है। इसका मतलब नाम से ज्यादा, ठाकुर जी से ज्यादा विषय का चिंतन पूर्व में बहुत किया गया है, इसलिए वो विषय बार बार प्रकट होता है। जिसका चिंतन हमने अतिशय मात्रा में किया होगा नेत्र बंद करने पर। और एक बात बोलूं, स्वप्न को ऐसे ही मत समझा कीजिए। ये रात्रि में दिखने वाले स्वप्न कई बार आपकी चित्त की स्थिति बताते हैं कि आपका चित्त कितना मैला है। इसलिए स्वप्न को भले ही मिथ्या बोला जाता है, पर शास्त्रों में कई जगह स्वप्न को आपकी चित्त की स्थिति का प्रमाण माना जाता है। कि आपकी चित्त की स्थिति आपको कैसे पता चले? स्वप्न से पता चलेगी, स्वप्न में क्या देखा। जिन लोगों को स्वप्न नहीं आते, या जिन लोगों को महीनों महीनों तक कुछ विशेष आता नहीं स्वप्न में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साल भर निकल गया स्वप्न आता ही नहीं, यह भी अच्छी बात नहीं है। अगर व्यक्ति नाम जापक बनेगा, अगर व्यक्ति साधन करेगा, अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में आएगा, तो उसको सकारात्मक स्वप्नों का भी अनुभव होगा। कभी रज दिखेगी, कभी वैष्णव दिखेंगे, कभी वृंदावन की लीला दिखेगी, कभी ठाकुर जी की कोई मुकुट वंशी दिखेगी, कभी वृंदावन का यमुना पुलिन दिखेगा, कुछ तो अनुभव होगा। स्वप्न को मिथ्या मत समझा कीजिए। आपके चित्त की वह स्थिति जिससे आप सदा अपने आप को छुपाते हो, वो स्वप्न प्रकट करता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बोले व्यक्ति का पतन कहां से शुरू होता है? सबसे पहले व्यक्ति पाप के मार्ग में कब मुड़ता है? तब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंस, विषय करे नहीं लेकिन सोच ले, उसका मनोरथ बना ले। जैसे अब मंच से कई विषय ऐसे बताए जाएंगे जो बताने योग्य हो, लेकिन आप लोग अपने मन से आकलन लगा लीजिएगा कि इससे भी गहरे गहरे विषय हैं जो हम चिंतन कर लेते हैं। अब जैसे हमने चिंतन कर लिया, आज मित्र का जन्मदिन है, रात्रि में वहां जाएंगे, वहां पे बैठेंगे। हम पीते तो कभी नहीं है, पर हमारे मित्रजन पिएंगे तो उनको देखेंगे। एक बार कहेगा तो नहीं पीऊंगा, 2 बार कहेगा तो नहीं पी, तीसरी बार कहेगा तो कहूंगा ठीक है, थोड़ा चखूंगा, थोड़ा सा उसको चख के देखूंगा कैसा लगेगा, और फिर चख करके फिर मैं भी उसका अनुभव करूंगा, उससे क्या क्या अनुभव होगा।
जैसे मेरे मित्रजन रात्रि में झूमते हैं फिर मैं भी झूमूंगा। अब उसने वो विषय किया नहीं है लेकिन उसका चिंतन कर लिया है। ठाकुर जी कहते हैं यहीं से विनाश शुरू होता है। भगवान कहते हैं वो भले ही विषय भोगने ना भी जाए लेकिन विषय का चिंतन एक बार कर लिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद एक दिन वो उसको भोगेगा जरूर। इसलिए चिंतन से बचो बस। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। चिंतन किया गया विषय एक दिन आपको संग जरूर करा देगा। मतलब जो आपने सोचा है एक दिन वो आपके सामने प्रस्तुत होगा, और वो प्रस्तुत होगा नहीं, ठाकुर जी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बोले अब देखता हूं तो इसको करता है कि नहीं। तूने कुछ साल पहले ऐसा चिंतन किया था, आज तेरे सामने योजना बन गई है, समय भी है, अवकाश भी है, वस्तु भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, अब बता तू करेगा कि नहीं। ठाकुर जी कहते हैं एक बार चिंतन किया गया होगा तो जरूर विषय का भोग करेगा। संगस्तेषु उपजायते। और जैसे ही वो संग करता है सोचे हुए विषय का, भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होता है? संगात संजायते कामः। फिर उसके अंदर काम और क्रोध इन दोनों का वर्धन होता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध और काम की मात्रा यदि बढ़ी है, इसका मतलब उसका विषय विषयी है। विषयी व्यक्ति का लक्षण क्या है? भोगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? अत्यंत कामी और अत्यंत क्रोधी। अब इसमें एक बात बताएं आपको, लिखने योग्य बात है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि काम विषय ऐसा है कि व्यक्ति उसको प्रकट नहीं होने देता, पता नहीं चलने देता सबको कि उसके चित्त में काम विषय है। लेकिन काम का ही भैलू पिया है, काम का ही रूप मखोटा पहन करके क्रोध आता है। अगर किसी व्यक्ति में अनायास क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसमें काम भी है। तो कहीं आप अगर अपना अनायास क्रोध प्रकट कर रहे हैं, बेवजह का क्रोध प्रकट कर रहे हैं, और वो क्रोध कभी कभी तबाही तक पहुंच रहा है, तो आप इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके अंदर काम भी है, आपके अंदर विषय भी है, आपके अंदर भोग भी है। देखिए, विषय का चिंतन, वो चिंतन एक दिन भोग के लिए ले जाता है, और जैसे ही भोग करेंगे तो फिर क्या होगा? उस भोग को करने की और इच्छा होगी, और जब वो पुनः भोग करने को नहीं मिलेगा, क्रोध हो भी जायते, फिर वो काम और क्रोध के रूप में प्रकट होगा। क्रोधात् भवति सम्मोह। और फिर क्रोध क्या करेगा? चित्त में मोह प्रकट कर देगा। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अच्छा, मोह सम्मोह का मतलब क्या है? ठाकुर जी को छोड़ के संसार के किसी विषयी व्यक्ति को आप सोचेंगे यही है मेरा सर्वस्व, यही है मेरा जीवन, यही है मेरा प्राण, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। और फिर कई परिवार के लोगों को, शायद अपने में नहीं तो पड़ोसियों के में या कहीं पर अनुभव तो किया होगा, व्यक्ति इतना पागल हो जाता है एक व्यक्ति के पीछे, सब समझा रहे हैं अरे उसका पीछा छोड़ो, वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसी के पीछे लगा रहता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। फिर अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर क्या होता है? अच्छा बताने वाला व्यक्ति शत्रु लगता है। आपको समझाने वाला, आपको टोकने वाला, आपको रोकने वाला, आपको समय समय पर सतर्क करने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगता है। और फिर जैसे ही सद्ज्ञान देने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगे, उसके बाद क्या होगा? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जैसे ही बुद्धि नाश होगी, सब काम उल्टे उल्टे करेगा, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, खत्म, उसका जीवन फिर वहीं नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उससे अपनी कमर कर लेता हूं, उसकी ओर देखता भी नहीं हूं। अब तू जाने तेरा काम, देखता रहे अपना जीवन कैसा है तेरा। जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है,
और बुद्धिनाश किससे होती है? अब ये सारी कड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला ध्यान विषय का, फिर वो ध्यान एक दिन क्या कराएगा? भोग विषय का। भोग क्या कराएगा? चित्त में काम प्रकट कराएगा। काम आएगा, साथ में क्रोध आएगा। क्रोध से सम्मोह आएगा। सम्मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाएगी। अच्छा प्रवचन करने वाले बुरे लगने लगेंगे, शत्रु लगने लगेंगे। और स्मृति ब्रह्म होते ही बुद्धिनाश, बुद्धिनाश हो जाएगी। ये 7 चीजें हैं, ये 7 सोपान हैं व्यक्ति के पतन के। उसका प्रारंभ कहां से होता है? अगर प्रारंभ रुक जाए तो पूरा रुक सकता है। तो प्रारंभ होता है विषय का चिंतन। हम आप सब लोग भी यहां पर अधिकतर लोग वो बैठे हैं जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, बद्री विशाल भगवान, केदारनाथ भगवान, गंगोत्री यमुनोत्री धाम करते हैं। हम लोग विषय भोगते नहीं हैं, पर हम आप सब लोगों के चित्त में विषय का चिंतन चलता जरूर है। भजन का फल उसी दिन मानिए जिस दिन विषय का चिंतन समाप्त हो जाए। कब तक भजन कीजिए, कब तक नाम जप कीजिए, कब तक गुरु मंत्र कीजिए, जब तक विषय का चिंतन ही नष्ट ना हो रहा हो चित्त से। आज चित्त में मन में आ गया कि मुझे ऐसा करना है, आपको घबराहट होने लगनी चाहिए। हे बद्री विशाल भगवान, मेरे मन में ये चिंतन आया क्यों? हम करते नहीं है भले ही, लेकिन चिंतन ही तो नाश के लिए ले जाता है। जिस दिन चिंतन बंद हो जाए विषय का, उस दिन समझिए कि अब भजन लग रहा है, अब भजन हो रहा है, अब विषय का चिंतन नहीं होता। अरे एक स्थिति ऐसी आई कि आपके सामने विषय हो रहा होगा, आपके सामने भोग भोगा जा रहा होगा, और देख करके भी आपका मन मलिन नहीं होगा। अजामिल उपाख्यान आता है भागवत में। अजामिल की कथा में क्या हुआ था? अजामिल पंडित था, अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल हमारे आपके तरह वेदज्ञ था, तीर्थ यात्रा करने वाला था, बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति था अजामिल। लेकिन एक दिन विषय का दर्शन कर लिया, वहीं से अजामिल, पंडित से अजामिल राक्षस बन गया। भजन का फल भगवत प्राप्ति बाद का है, बहुत बाद में जाकर के भगवत प्राप्ति है। भजन का फल सबसे पहले विषय के चिंतन का नाश, विषय का चिंतन ना हो। अच्छा, इसमें 2 चीज कर सकते हो आप, मैं आपको बताऊं। पहला, हंस भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं वो अभी हम सुनेंगे, उससे पहले मेरा भाव सुन लीजिए। नाम आश्रय करते रहो, पर नाम आश्रय करते 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 भी विषय चिंतन हो सकता है। तो दूसरा काम क्या रखो? अपने आप को अत्यंत व्यस्त कर लो। समय ही नहीं है आपके पास में कुछ सोचने का। सुबह क्या कर रहे हैं? वो ठाकुर जी की सेवा है। मध्याह्न में क्या कर रहे हैं? बोले अभी रामायण जी का पाठ है। रात्रि में क्या, भागवत जी पढ़नी है। वो अर्धरात्रि में क्या कर रहे हैं? बोले अभी तो कथा सुन रहे हैं, अब सोएंगे। मतलब केवल सोने के लिए जाते हैं, बाकी पूरे दिन आप अपने मन को कुछ और करने ही नहीं देते हैं, व्यस्त रखते हैं ठाकुर जी के संबंध में। तब उस मन में विषय का चिंतन नहीं होगा। लेकिन भगवान हंस इसका उत्तर क्या देते हैं? ये प्रश्न किया है सनकादि ऋषियों ने कि चित्त में इतना विषय चिंतन क्यों होता है, और बड़े बड़े गुणी जन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्या उनके चित्त में कभी विषय चिंतन नहीं होता? हम ये पूछना चाहते हैं। जिनको भगवान मिल गए हैं, क्या उनके चित्त में कभी विषय चिंतन नहीं होता? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये हमें बताओ। क्योंकि हमने तो मन को देख लिया, ये मन बिना विषय का चिंतन किए रहता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इस समझाऊं, जितना इस समझाऊं,
उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। एक बात बोलूं, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, सुनते सुनते आप थक जाओगे, लेकिन बात का निचोड़ क्या निकलेगा? सब किसको समझा रहे हैं? केवल मन को। भाई आंख सुधर जाती है, कान सुधर जाते हैं, हाथ सुधर जाते हैं, पैर सुधर जाते हैं, जीभ सुधर जाती है, नाक सुधर जाती है, त्वचा सुधर जाती है, लेकिन मन नहीं सुधरा तो फिर से सब बिगड़ जाएंगे। एक मन को ही समझाते हैं सब लोग। और ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरो सब पे वश है, तेरे मन पे मेरो वश नहीं है। वाकई नहीं है तो तोय मोकू अपने मन पे बैठाना पड़ेगा। जैसे ही घर करके मैं तेरे मन पे बैठ जाऊंगा, मैं तेरे मन को अधिपति बन गयो, मैं तेरे मन को स्वामी बन गयो, तेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। सूरदास जी का एक पद है, सुनाऊंगा, लेकिन पहले हंस भगवान का उत्तर सुनो। देहम च नश्वरम स्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो यतो धग्यमत स्वरूपम दैवादपेतमुत दैव शशादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध। आहा, कितनी अच्छी बात। यहां पर हंस भगवान कह रहे हैं, अब हंस प्रकट कैसे हुए वो सुनो, कि प्रश्न किया सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कि हे नाथ, ये चित्त से विषय का चिंतन जाता क्यों नहीं, और क्या भगवत प्राप्त करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनके चित्त में भी कभी विषय नहीं आता? कृपा करके हमें इसके बारे में बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, स्वयं ठाकुर जी ही इसका उत्तर दें। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, इतने में ही सुंदर हंस रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। और हंस रूप धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए तो प्रसंग तो बहुत बड़ा है। सनत कुमारों ने पूछा आप कौन हो? तो हंस भगवान बोले अच्छा हमसे पूछ रहे हो, हम कौन है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंचभूतों से तुम बने, पंचभूतों से हम बने। ये विषय वार्ता क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम बड़े तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे और अब तुम्हारे पास इतना अवकाश है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे पंचभूत के तुम, पंचभूत का मैं, पंचभूत का पूरा संसार। सनकादि घबरा गए, बोले आप नाराज हो गए, आप निश्चित परमात्मा है, हे भगवान हमारी जिज्ञासा का समाधान करो। तब वही प्रश्न उन्होंने पुनः दोहराया। तब हंस भगवान ने उत्तर देते हुए कहा भैया देखो, जिस प्रकार, अब उत्तर क्या दे रहे हैं सुनो। मदमस्त व्यक्ति, मदमस्त कौन होता है? मदिरा पान करने के बाद उस मदिरा के नशे में मदमस्त होने वाला व्यक्ति, उसको इतना भी भान नहीं होता कि मेरे शरीर पर कपड़ा टेढ़ा है, कि फट गया है, कि पजामा उतर गया है, कि कुर्ता फट गया है, कि जेब में छेद हो गया है। अरे उसको ये भी भान नहीं होता कि मैं रोड पर चल रहा हूं, कि कीचड़ में चल रहा हूं, मैं बिस्तर पर लेटा हूं कि नाली में लेटा हूं। अरे एक मदमस्त व्यक्ति पी करके नाली में गिर गया, सूकर आकर के उसके पांव को खुजाने लगे, किसी ने आकर के उसको निकाला। अरे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई नाली में। अरे नाली ये तो स्वर्ग है। अरे सूकर तेरे पांव काट रहे हैं। बोले अरे वो तो अप्सराएं हैं, चरण दबा रही हैं। मदमस्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है। हंस भगवान कहते हैं जिस प्रकार सामान्य से मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसको अपने देह का जब भान नहीं रहता, ऐसे ही मेरे आराधन में जब व्यक्ति आ जाता है तो मेरा आराधन, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा प्रेम, वो तो उस मदिरा के नशे से बहुत ऊंचा है। जब उसके नशे में व्यक्ति आ जाता है तो उसको कोई भान नहीं होता, उसके चित्त में और कुछ आता ही नहीं है, उसके चित्त में केवल सदा मेरा चिंतन रहता है। एक बार मैं जिसको दिख जाता हूं, एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके चित्त में अन्य साधन कभी भूल करके भी नहीं आते। क्यों?
बोले मेरा प्रेम, मेरा आस्वादन, मेरा दर्शन, मेरा स्मरण, वो उस मध्य के नशे से बहुत ऊंचा है। और उस नशे में जब व्यक्ति पड़ जाता है उसको और कुछ भान नहीं रहता। जित देखूं उतित श्याममयी है, मीराबाई जैसी स्थिति हो जाती है, सूरदास जैसी स्थिति। कहां इनके चित्त में विषय चिंतन होता है। सूरदास जी कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। गाइए। अनंत कहां सुख पावे। जैसे जैसे जहाज को पंछी उड़ के, जैसे जहाज को पंछी उड़ के पुनः जहाज में आवे, हाँ पुनः जहाज में आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, ओ मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज में आवे, पुनः जहाज में आवे, ओ मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, ओ मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां। जहाज जब अपना छोड़ देता है और उस समय जहाज पर जो पंक्षी बैठ करके निकल जाता है, बीच समुद्र में पहुंच जाने के बाद वो पंक्षी भले ही उड़ता है, जगह जगह ढूंढने के लिए कहीं जाऊं, किसी पेड़ पे बैठूं, लेकिन अब तो बीच समुद्र में है, कहीं नहीं जाता, लौट के फिर जहाज पे ही आता है। हंस भगवान यही कह रहे हैं, मुझे भजने वालों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक बार मेरा दर्शन करने के बाद, मेरा अनुभव करने के बाद वो चाह करके भी किसी और विषय का चिंतन करते हैं तो भी नहीं कर पाते, लौट के मेरे पास ही आते हैं। हमारी स्थिति ऐसी बनी नहीं है। हम बद्री विशाल भगवान के चरणों में आ गए, लेकिन अभी अगर हमको कोई प्रलोभन दे दे विषय का, हम उसको भोग लेंगे। जैसे वही बात है ना, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अभी हमारी डोर ठाकुर जी ने पकड़ी नहीं है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जिसने एक बार मेरा आस्वादन कर लिया वो कहीं भी दौड़ के चला जाए, लौट के मेरे पास ही आएगा। कमल नैन को छाड़ महात्म, कमल नैन को कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। कैसे? हाँ, परम गंग को छाड़ पियासो,
सुरमति कूप। वैसे सूरदास जी के शब्दों की बलिहारी है, इतने सब सीमित शब्दों में कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कमल नैन को छाड़ महात्म और कौन देव ध्यावे। अरे भैया, एक बार कमल नैन जिसको दिख गए हो वो और किसी को देखने की इच्छा क्यों रखेगा? बोले क्यों नहीं रखेगा? अरे जो साक्षात गंगा के तट पर रहता होगा उसको प्यास लगने पर कुआं खनवाने की आवश्यकता क्यों है? वो गंगा जी का पानी पिएगा। जो कमल नैन के चरण में बैठा है, जो बद्री विशाल के चरणों में बैठा है, उसको संसार के और सुंदर सुखद विषयों में जाने की आवश्यकता क्यों? और अगर वो बद्री विशाल आने के बाद भी गया अन्य विषयों में सुख प्राप्त करने के लिए, तो यही मानिए कि गंगा जी के तट पर प्यासा बैठा था लेकिन पानी पीने के लिए कुआं के पास गया है, गंगा को नहीं पिया। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां, हाँ मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत। वैसे बंधुओं, पद हम भी लिखते हैं, पद और भी लोग लिखते हैं, कई रचनाएं करने का मैंने भी प्रयास किया है, परंतु इनकी रचना से पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त हो चुके हैं। मीराबाई की रचनाओं से पता चलता है कि भगवत प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि रचना में समस्त वेद सार ऐसे उड़ेल दिए हैं छोटे छोटे शब्दों में। आनंद है। अब क्या कह रहे हैं सूरदास जी? हाँ जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन अम्बुज, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल। मधुकर किसको कहते हैं? मधुकर मतलब मधु के सदा रस को लेने वाला, भौरा कहो मधुमक्खी कहो, उसका अम्बुज रस यानी कि जहां वो सारा रस इकट्ठा करे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का शहद। जिसने एक बार चख लिया हो वो कोई कसैला फल क्यों खाएगा? एक बार जिसको शहद मिल गया हो वो मीठा मीठा मुख करने के लिए कसैले फल को चख करके क्यों देखेगा मीठा है कि नहीं? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन। अरे जिसके पास कामधेनु गाय है वो अन्य दूध देने वाले पशुओं का दूध क्यों पिएगा? कामधेनु का दूध पिएगा। ये कामधेनु कौन है? ये मधुकर कौन है? ये कमल नयन श्री कृष्ण ही तो हैं। एक बार जिसने इनको चख लिया, जिसने इनका आस्वादन कर लिया, वो भी गाने लगेगा मेरो मन